फार्मेसी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मस्कैनिक रिसेप्टर्स। मस्कैनिक रिसेप्टर एक प्रकार का जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की अगर बात करें तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स 7 हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। यह एमिनो एसिड से बना होता है और एमिनो एसिड की साथ जो है हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब इसमें एक लूप और ये क्या है, एक स्प्रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हेलिकल सेगमेंट। और ये जो यूनिट आप देख रहे हैं ये यूनिट सात यूनिट इसमें पाई जाती है। ये लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन है। लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन पर ये जो हेलिकल्स है ये 7 जो है अरेंज होती है और इसी के बीच में, सातों के बीच में एक जगह होता है जहां पे आपका एगोनिस्ट आके बाइंड होता है। एगोनिस्ट आकर बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद से इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा और उस जो प्रकार का सिग्नल होगा उसी प्रकार का ये रिस्पांस आगे करेगा। अब इस अगर यूनिट की बात करें तो ऊपर की तरफ आपको हुक की तरह नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं लूप। और ये नीचे भी दिखाई दे रहा है, इसको भी बोलते हैं क्या चीज, लूप। तो इस स्ट्रक्चर में 3 लूप आपको ऊपर दिखाई देते हैं, 1, 2 और 3। वैसे ही 3 लूप आपको नीचे दिखाई देंगे, 1, 2 और 3। इस यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट और 7 यूनिट, यानी 7 यूनिट से मिलकर बना है। 7 जो है हेलिकल सेगमेंट से मिलकर ये बना होता है। इसका जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वाला एरिया है, यानी बाहर की तरफ जो एरिया है, वहां पर हाइड्रोफोबिक एमीन ग्रुप होता है, हाइड्रोफोबिक NH2 ग्रुप पाया जाता है। वही इसके विपरीत में इनसाइड द सेल, सेल के भीतर या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में या साइटोप्लाज्म के भीतर आपको कार्बोक्सिलिक टर्मिनल पाया जाता है। इसी के साथ में जब आप देखते हैं तो जी प्रोटीन ये इंपॉर्टेंट है। इसी के जो इनर पोर्शन है उस इनर पोर्शन पर एक जी नाम का प्रोटीन जो है पाया जाता है और जी नाम का जो प्रोटीन है उसके 3 सब डिवीजन होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये तीनों क्या है, एक ही में जुड़े हैं और इसको क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन। तो ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो कि हर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में पाया जाएगा। अब जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं उनका भी कई प्रकार पाया गया, यानी उनका कई क्लासिफिकेशन हुआ। और जब भी क्लासिफिकेशन की बात आती है तो आपको ये पता है कि उसके पीछे कोई बेसिस होता है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस आया वो टाइप ऑफ जी प्रोटीन, यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में किस प्रकार के जी प्रोटीन पाया गया है, यानी जी प्रोटीन डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। इन्हीं के डिफरेंट टाइप के होने के कारण जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं उनकी कई कैटेगरी बनी। अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए तो जो जी प्रोटीन है वो जी प्रोटीन एस टाइप का हो सकता है, यानी स्टिमुलेशन टाइप का हो सकता है। वो काम क्या करता है आपको पता होगा, साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज कर देता है या कैल्शियम चैनल को ओपन कर देता है, ये है उसका काम। इसी प्रकार ये जी प्रोटीन इनहिबिटरी टाइप का हो सकता है। अगर ये जी प्रोटीन एस टाइप का है तो ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक कैटेगरी में जाएगा। अगर यही इसके साथ जुड़ा हुआ जो जी प्रोटीन है वो इनहिबिटरी टाइप का है तो ये दूसरी कैटेगरी में चला गया। और अगर यही जी प्रोटीन जीक्यू टाइप का है तो वो अलग कैटेगरी में चला जाएगा और जी नॉट वाला है तो वो अलग कैटेगरी में चला जाएगा। यानी जी प्रोटीन के बेसिस पर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स
कई प्रकार के। ठीक है, तो ये तो रहा कॉमन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का स्ट्रक्चर और उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो मस्केनिक रिसेप्टर्स है उसका जो सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, यानी सब प्रकार के जो मस्केनिक रिसेप्टर्स हैं उन पे एक कॉमन एगोनिस्ट होता है जो है मस्करनीन। और इसी प्रकार मस्केनिक रिसेप्टर्स का एंटागोनिस्ट पाया गया, वो मिला एट्रोपिन। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, लोकेशन का पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मस्केनिक रिसेप्टर्स आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर पाया जाता है, और किस किस ऑर्गन के ऊपर पाया जा रहा है उसी चीज को यहां पर बताया गया है। जो मस्केनिक रिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट होता है ऑन द ऑर्गन। कौन कौन से ऑर्गन पे? पहला ऑर्गन होता है हार्ट, यानी मस्केनिक रिसेप्टर्स आपके हार्ट के ऊपर पाया जाएगा। मस्केनिक रिसेप्टर आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर पाया जाएगा, आपकी आई के ऊपर पाया जाएगा, स्मूथ मसल्स के ऊपर पाया जाएगा, ग्लैंड ऑफ गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल यानी आपके जीआईटी की जो ग्लैंड है उन ग्लैंड के ऊपर पाया जाएगा, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर पाया जाएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर पाया जाएगा, स्वीट ग्लैंड के ऊपर पाया जाएगा। स्वीट ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो स्वीट ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इसके बाद से ये आपके सीएनएस में भी पाया जाता है, तो ये ऊपर। इसके अलावा भी ये आपकी बॉडी में डिफरेंट जगह पर पाया जाता है। अब ये तो रहा मस्केनिक रिसेप्टर्स की लोकेशन, बट जब मस्केनिक रिसेप्टर्स को देखा गया तो मस्केनिक रिसेप्टर्स के कई प्रकार नजर आए। मस्केनिक रिसेप्टर्स को उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन का जो टेक्निक है, यानी जो ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म है, उसके बेसिस पर और उस रिसेप्टर के मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के बेसिस पे, मस्केनिक रिसेप्टर्स को 5 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया। और जो 5 सब डिवीजन है वो ये है कि मस्केनिक रिसेप्टर नंबर 1, मस्केनिक रिसेप्टर नंबर 2, मस्केनिक रिसेप्टर नंबर 3, मस्केनिक रिसेप्टर नंबर 4 एंड मस्केनिक रिसेप्टर नंबर 5। अब ये 5 प्रकार के जो मस्केनिक रिसेप्टर्स आपको मिले, इनका फिर लोकेशन देखा गया है कि ये कहां कहां पाए गए। अब ये पाए कहां गए? इन्हीं ऑर्गन्स के ऊपर पाए गए, बट ये सारे के सारे एक ऑर्गन्स के ऊपर नहीं पाए गए। हर ऑर्गन्स पे अलग अलग मस्केनिक रिसेप्टर्स पाए गए। यानी अब हम ये देखेंगे कि ये जो 5 टाइप हैं वो इन ऑर्गन्स के ऊपर पाए जा रहे हैं, तो किस ऑर्गन के ऊपर कौन सा मस्केनिक रिसेप्टर पाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हार्ट के ऊपर जो मस्केनिक रिसेप्टर्स है वो M2 वाला पाया जा रहा है, यानी हार्ट के ऊपर मस्केनिक रिसेप्टर पाया गया, लेकिन वो 1 नहीं पाया गया, 3 नहीं पाया गया, 4 नहीं पाया गया, 5 नहीं पाया गया। क्या पाया गया? मस्केनिक रिसेप्टर नंबर 2। और मस्केनिक रिसेप्टर्स की अभी हमने बात किया कि मस्केनिक रिसेप्टर का जो डिवीजन हुआ वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे हुआ। और अगर डिटेल्स में फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे जाते हैं तो जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो मेनली डिपेंड होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। ये जितने भी मस्केनिक रिसेप्टर्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। क्या उसमें 7 हेलिकल सेगमेंट पाए जाएंगे, उसका NH2 ग्रुप अमीन ग्रुप बाहर पाया जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप
भीतर पाया जाएगा। उस 7 हेलिकल्स के बीच में किसी भी स्थान पर एक बाइंडिंग साइट होगी। उस बाइंडिंग साइट के ऊपर या तो ड्रग नहीं तो मस्कैर्निक नाम का जो है एगोनिस्ट या एसिटाइलकोलिन आकर बाइंड होगा और मैसेज को साइटोप्लाज्म या मेम्ब्रेन के ऊपर। ये वाला पोर्शन सारे जी प्रोटीन्स में सिमिलर होता है। डिफरेंस किस चीज का होता है? जी प्रोटीन का। डिवीजन की अगर बात करें तो जो नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है। तो जो नंबर 4 और नंबर 5 है, ये दोनों रिसेप्टर्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में M4 और M5 मस्कैर्निक रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो कि डायरेक्ट कोई काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को गवर्न करते हैं। यानी ये जब एक्टिवेट होते हैं तो इनके एक्टिवेशन से दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर आपके ब्रेन के अंदर रिलीज होते हैं और जो काम होता है वो दूसरे वाले न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होता है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसके टाइप में, तो जो M1 है, M3 है और M5 है, इन तीनों का जो नेचर देखा गया वो एक प्रकार का रहा। यानी इनका जो नेचर आपको मिला वो सेम मिला। इसके जी प्रोटीन का जो टाइप है वो सेम मिला, क्योंकि ये वाला पोर्शन सारे जी प्रोटीन्स में सिमिलर होता है। डिफरेंस किस चीज का होता है? जी प्रोटीन का। अगर जी प्रोटीन M1, M3 और M5 में सिमिलर मिल गया, यानी ये तीनों कैसे काम करेंगे? सिमिलर काम करेंगे, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के। और वहीं देखा गया तो M2 और M4 जो रिसेप्टर्स हैं उनका वो सिमिलर नजर आए। यानी इनकी दो कैटेगरी बन गई। एक कैटेगरी में आपको M1, M3 और M5 को रख सकते हैं और दूसरी कैटेगरी में M2 और M4 को रख सकते हैं। इसी के साथ में ये देखा गया कि आपके बॉडी के अंदर जो मस्कैर्निक रिसेप्टर्स हैं उनकी जो 3 सब टाइप है, 3 सब टाइप M1, M2 और M3 है, यही मेन फोकस में पाए गए। यानी मेजॉरिटी रूप में M1, M2 और M3 पाए गए। तो अब हम जो स्टडी करेंगे वो M1, M2 और M3 रिसेप्टर्स का ही जो है स्टडी करेंगे। पहले स्टडी करेंगे M1 का।